बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, सबसे पहले माज़रत ख्वाह हैं कि 2 दिन हमारे दुरूस जो हैं कुरान क्लासेस के अलावा जो हमारी सीरीज़ नई शुरू हुई थी उनके दुरूस कुछ तरतीब दिए हुए थे डे वाइज, और आज की वीडियो का भी मौजू तकरीबन 3 दिन पहले फ़ाइनल किया हुआ था, लेकिन वो जैसे अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन जनाब अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है कि मैंने अपने इरादों के टूट जाने से अपने खुदा को पहचाना। तो यकीनन इंसान का इरादा या तरतीब या प्लानिंग कुछ और होती है, लेकिन मालिक अर्ज़ व समा के यहाँ तकदीर जो है वो मुक़द्दम होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दौरान एक आजमाइश या एक इम्तिहान कह लें जी, उससे गुजारा और स्टिल गुज़र रहे हैं। आप सब से इस बाबत हमेशा दुआ की इल्तमास की गई, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे। वो थी मेरे फ़र्ज़ंद मोहम्मद इब्राहीम अली रूहानी की नासाज़ी तबीयत और सख्त इलालत। मेरे बेटे को तकरीबन 12-14 दिन पहले बुखार का सिलसिला एक शुरू हुआ, बड़ा सख्त किस्म का बुखार। लेकिन वो दवाई लाते रहे, दवा लेते रहे, उतरता था, चढ़ जाता था। वो अंदाज़ा ना हो पाया कि असल मसला क्या है। 3 दिन पहले तकरीबन रात को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते यकमुश्त उसकी पूरे जो जिसामत है वो ज़र्द रंग में मुब्तला हो गई और आँखें बिल्कुल उसकी ज़र्द हो गई और वो बिल्कुल एक निढाल या नीम बेहोशी की हालत में गिर पड़ा। तो उसको जब रात को लेके गया मैं डॉक्टर के पास, उन्होंने फ़ौरी तौर पे टेस्ट लिख के दिए। पित्ते में वो अल्ट्रासाउंड करवाया तो पित्ता उसके ऊपर सूजन वर्म बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा, यानी 3 इशारिया कुछ होना चाहिए नॉर्मल, लेकिन वो 11 यानी 11 इशारिया कुछ था। इसी तरह LFT का टेस्ट भी उसका क्लियर ना आया और बड़ी होशरुबा और ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट सामने आई, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब मामला आए। जिसके बाद डॉक्टरों ने हेपेटाइटिस डायग्नोज किया, A और E गालबन, और बस उस बाबत फिर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, टेस्ट वगैरह यहाँ मसरूफ़ियत रही। आप सबसे बहरहाल मुल्तमिस हैं कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बंदा हकीर के इरादों में शामिल है, अल्लाह ताला आगे बेहतर करने वाला है कि इस अपने फ़र्जंद को मैं आलिम दीन बनाऊँ, दीन का इल्म सिखाऊँ दुनियावी इल्म के साथ साथ, और तबलीगात के जो सिलसिले हैं वो मेरे बाद जो है अल्लाह ताला इसके हाथों उसको दुआम बख्शे, उसको चलाता रहे। अब चलते हैं जी आज के मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू है जी शान अंबिया बज़बान अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया आक़ाए दो जहां सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ ऐसे अल्फाज कि जो आपकी मोहब्बत और मवद्दत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब अली इब्न अबी तालिब ने वो कलमात अदा किए, और उन कलमात में हमें तालीमात क्या मिलती हैं, और सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा इमामुल मुत्तकीन के यहाँ क्या था, उनकी मंजिलत, उनकी मार्फत और उनका मुकाम जो है ख़ुद मौला अली उसको किस तरह से देखते हैं। आज आपको मौला कायनात के चंद जुमले इंशाअल्लाह पेश करेंगे आपकी खिदमत में, कि जिनसे आपके यहाँ आपके नज़र में और आपके कायद में बेहतरी आएगी। और ख़ास कर वो जो अक़ीदा है उलुल अज़म पैगम्बरान अलैहिमुस्सलाम के हवाले से, जो हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ पहले जो वीडियो आई थी कि क्या मौला कायनात बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफ़ज़ल हैं,
जी, उससे रेलेवेंट थोड़ा सा ज़िक्र इसमें आएगा, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हक़ाइक़ किस तरफ हमें मुतवज्जे कर रहे हैं। मौला कायनात की इज़्ज़ो इनकिसारी और जो उनकी सीरत है, सीरत तैयबा है, जो रोशन पहलू हैं, वो हमें कौन-सा अक़ीदा रखने की इजाज़त देते हैं, यानी किस अक़ीदे की गुंजाइश निकलती है, तो किस अक़ीदे की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं निकलती। ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। हमारा काम है कि कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़रमान, इनकी रोशनी में आपको दावत फ़िक्र देते जाना, और इस ज़िम्मन में हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें तशय्युअ में रखा जाता है, गिना जाता है, या तशय्युअ से बाहर फेंक दिया जाता है। हमें फ़र्क पड़ता है कि हमें कुरान और अहले बैत मकतब के अंदर या अपनी नौकरी के अंदर रखने की इजाज़त देते हैं, या खुदा न खास्ता वो तो नहीं कहीं निकाल फेंक देते हमें। हमें फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि जनाब मेरे अकायद जो हैं वो फ़ी ज़माना जो राइज शिया अकायद हैं जी, उनसे मुताबिकत रखते हैं कि नहीं रखते। फ़र्क पड़ता है तो इस चीज़ से पड़ता है कि मेरे अकायद जो हैं वो कुरान और तालीमात अहले बैत से मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते। हमें इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ इमामा पोश अबा और कबा में छुपे हुए सूफ़ी, शेखी और गालियों के सपोर्टर्स, गालियों को बुनियादें फ़राहम करने वाले, वो हमारे इस काम को किस नज़र से देखते हैं। मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि मेरा ख़मोश इमाम कुरान और मेरा नातिक़ इमाम इमाम ज़मान अजल ताला फ़र्जु शरीफ, उनकी नज़र में मेरे इस काम की क्या हैसियत और अहमियत है। और मुझे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जनाब मुझे मुकस्सर कहा जाता है, या छुपा हुआ बरेलवी कहा जाता है, या उनका एजेंट कहा जाता है। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरे छुपे हुए ईमान को, या मेरे अमाल को, या मेरे अकायद को रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बानिगाहे कुरान व अहले बैत कैसा देखता है। इस चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ता है, और मैं मेरे जितने भी गिने चुने चंद ऐसे मुखलिसीन हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस खाकसार की बात को कुरान और नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामिला से जाके टैली करते हैं, वेरीफ़ाई करते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नशर व इशाअत करते हैं। उनको भी मेरा यही पैगाम और यही नसीहत है कि कभी भी ये मेयार करार ना दीजिएगा कि फ़लाँ मुज्तहिद को तो या अली मदद पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मैं जनाब बरीउल ज़िम्मा हूँ, मुझे क्यों हो। ये देखिएगा कि मौला कायनात को या अली मदद बग़ैर वसीला और वास्ता इस पर ऑब्जेक्शन है कि नहीं है। कभी ये ना देखिएगा कि जनाब फ़लाँ का तो ये अक़ीदा है कि इनसे मांग लिया, उनसे मांग लिया, एक ही बात है, इन्होंने अल्लाह की रज़ाएँ ख़रीदी हुई हैं। ये ज़रूर देखिएगा कि जिनके नाम पर शिर्क और बिदअत को फैलावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, वो इस बाबत क्या देखते हैं। तो कभी भी मेयार जो है वो नाम नेहाद उलमा हक़ को हमारा सलाम है, नाम नेहाद इमामा पोशों या ज़ाकिरीन या गोइयों या नोहा मरसिया ख़वानों, इनको मेयार करार ना दीजिएगा। कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़ा कामिला और मोतबर अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में अपने अक़ायद और अमाल और ज़िंदगियों को तरतीब दीजिएगा। और जो लोग हमें इस बाबत मुनाज़राना चैलेंज और ये वो, हमारा एक ही मुतालबा है, कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़ा कामिला। अक़ायद के ज़िमन और ख़ासकर मसला जो इस्तिमदाद है, यानी गैरुल्लाह से मदद, वसीला और वास्ता के हट कर बराह रास्त अलम से मांग लिया तो आवाज़ देते हैं, छोटा काम फ़लाँ सूफ़ी साहब से करवाएँ, उससे बड़ा फ़लाँ सूफ़ी बुज़ुर्ग साहब से करवाएँ। इसके ऊपर जनाब ये हमारे मेयार है, ये मीज़ान है। कुरान, नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामिला, इसके ऊपर जब दिल करे, जैसे दिल करे, जहाँ दिल करे, बंदा हक़ीर हाज़िर ख़िदमत है। लेकिन मेरा आप लोगों से ये वादा रहा कि जो भी इंशाअल्लाह इस बहस में पड़ेगा, इस मुनाज़रे में पड़ेगा, जान छुड़ाता आपको नज़र आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ात्मे कुरान और अहले बैत, ये बंदा नाचीज़, बंदा हक़ीर वादा करता है आपसे कि वो जितना भी बड़ा नाम होगा, जितना भी बड़ा चरब ज़ुबान होगा जी, उसको कुरान और नहजुल बलागा की हदूद से बाहर नहीं मैं जाने दूँगा इंशाअल्लाह। और ना ही अपने सुनने वालों को मशवरा दूँगा कि कभी भी अक़ायद के ज़िमन में इनसे बाहर जाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं आज के मौज़ू की तरफ। आज फिर एक दफ़ा नहजुल बलागा को लेके हम हाज़िर ख़िदमत हैं जी। ये नहजुल बलागा है, जिसके बाबत इंशाअल्लाह अनकरीब आप देख लेंगे कि कुछ इमामा पोश आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि नहीं जी वो कुछ ही तो मोतबर हैं चीज़ें, तो कुछ जो हैं वो गैर मोतबर हैं, या कुछ की सनद साबित नहीं है। चूँकि जैसे जैसे कौम का शऊर बढ़ रहा है, नहजुल बलागा के करीब आ रही है जी, ये लोग जो हैं अब नहजुल बलागा से भी अपनी जान छुड़ाते आपको नज़र आएंगे। अच्छा जी, तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उस हिस्से खुतबे के कुछ हिस्से आपकी खिदमत में पेश करना है। जी,
ये अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खुतबा नंबर 185 का एक जुज़ है जी, जिसका अव्वल हिस्सा हम छोड़ रहे हैं चूँकि मौजू से रेलेवेंट हिस्से की तरफ आते हैं ताकि वीडियो भी लेंथी ना हो। ये मुफ्ती जाफ़र साहब का तर्जुमा है खुतबा नंबर 185, उसका एक जुज़ है जिसमें शुरू वाले कुछ पैराग्राफ छोड़कर मैं आपकी खिदमत में डायरेक्ट जो मौजू से मुताबिकत रखता है वो पैराग्राफ पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ और इस ज़िम्मन आपको एक दावत फ़िक्र दूँगा। ये जो खुतबे का इब्तदाई पैराग्राफ है, इसके बाद एक पैराग्राफ आएगा जहाँ पे उलुल अज़म पैगम्बरान का मौला कायनात हवाला देते हैं, मिसाल देते हैं। उस हिस्से को ज़हन में रखिएगा और हमारी उस वीडियो को या उस बात को ज़हन में रखिएगा कि क्या मौला कायनात बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ासकर उलुल अज़म पैगम्बरान अलैहिस्सलाम से अपने आप को अफजल समझते या कहते थे। इस सवाल को ज़हन में रख के अपने उसमें शऊर में रख के जी उसके बाद ये अल्फाज सुनिएगा तो खामोश पैगाम है कि आपके क़ीदे की कई बादल जो हैं वो छट जाएंगे जी। अच्छा जी, इसका जो इब्तदाई पैराग्राफ है वो है रसूलुल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया की अज़मतें और शानें सुने, उनके शागिर्द ख़ास, उनके वारिस, उनके अलूम के वारिस, अलूम कुरान के वारिस जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से आप फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल और अमल पैरवी के लिए काफ़ी है। ये मौला कायनात हमारी तरबियत कर रहे हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल अमल और जो कौल और अमल है वो पैरवी के लिए काफ़ी है और इनकी ज़ात दुनिया के ऐब व नकाइस और इसकी रसवाइयों और बुराइयों की कसरत दिखाने के लिए रहनुमा है। यानी दुनिया की जो बुराइयां हैं, नकाइस हैं और दुनियादारी के जो नुकसानात हैं उनको दिखाने के लिए, उनकी कसरत को दिखाने के लिए आप सरकार की ज़ात जो है वो काफ़ी है। इसलिए कि इस दुनिया के दामनों को इनसे समेट लिया गया और दूसरों के लिए इसकी वसअतें मुहैया कर दी गई और इस जाले दुनिया की छातियों से आपका दूध छिड़ा दिया गया और इसकी राइशों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मुबारक मोड़ दिया गया। यानी दुनियादारी, दुनिया से दिल लगाना या दुनिया की रग़बत अमेज़ जो चीज़ें हैं उनसे मुतासर हो जाना, इनसे पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो है अल्लाह ताला ने वो इन चीज़ों से पाक और बुलंद मुकाम आपको अता फ़रमाया है कि दुनिया आपको खुदा न खास्ता अपनी तरफ माइल कर ले, नहीं। आपकी वो हस्ती है सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया, हमारे आका और सरदार, वो हस्ती हैं कि दुनिया उनकी तरफ रुख करती है। आप वो सूरज हैं कि जिसकी रोशनी से दुनिया मुस्तफ़ीद होती है, सूरज कभी किसी की रोशनी से मुतासर नहीं होता जी। अच्छा, अब वो आ गया हिस्सा जिसकी बाबत आपको दावत फ़िक्र है कि हमारा वो सवाल ज़हन में रखिएगा कि क्या बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ासकर उलुल अज़म पैगम्बरान के बारे में मौला कायनात का ख़ुद क्या अक़ीदा है। आज ये ज़रा थोड़ा सा इसके बाबत मौला अली से पूछ लेते हैं। अच्छा, आप सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देने के बाद फरमाते हैं कि अगर दूसरा नमूना चाहो पैरवी के लिए, हदायत के लिए, नफ्स की इस्लाह के लिए, तो वो नमूना है जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिन्होंने अपने अल्लाह से कहा कि परवरदिगारा तू जो कुछ भी इस वक्त थोड़ी बहुत नेमत भेज देगा मैं इसी का मोहताज हूँ। खुदा की कसम, इन्होंने सिर्फ खाने के लिए रोटी का सवाल किया था क्योंकि वो ज़मीन का साग पात खाते थे और लागरी और जिस्म पर गोश्त की कमी की वजह से इनके पेट की नाजुक जिल्द से घास पात की सब्ज़ी दिखाई देती थी। जनाब मूसा की अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं, आपका ज़ुहद बता रहे हैं और बता रहे हैं कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दूसरा नमूना चाहो तो मैं बता देता हूँ कि जनाब मूसा कलीमुल्लाह, इनको ज़हन में ले आओ, इनकी दुनिया से रग़बत देख लो। इसके बाद कहते हैं कि अच्छा, अब अगर चाहो तो तीसरी मिसाल दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने रख लो जो साहिब ज़बूर और अहले जन्नत के कारी हैं। वो अपने हाथ से खजूर की पत्तियों की टोकरियां बुना करते थे और अपने साथियों से फरमाते थे कि तुम में से कौन है जो इन्हें बेचकर जनाब मेरी नुसरत या दस्तगीरी करे, यानी दुनियावी इसबाब के तौर पे कि मैं बनाता हूँ तुम लोग जाके बेचो। फिर जो इसकी कीमत मिलती इससे जौ की रोटी खा लेते थे। यहाँ भी ज़ोहद की मिसालें दे रहे हैं, किनात की मिसालें दे रहे हैं। पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जनाब मूसा कलीमुल्लाह की और अब जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम। अच्छा, इसके बाद मौला कायनात क्या फरमाते हैं,
आप फरमाते हैं कि अगर चाहो तो फिर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का हाल कहूँ कि जो सर के नीचे पत्थर का तकिया रखते थे, सख्त और खुरदरा लिबास पहनते थे और खाने में सालन की बजाय भूख और रात के चिराग की जगह चांद और सर्दियों में साया की बजाय इनके सर पर ज़मीन के मशरक़ और मगरब का सायबान होता था और ज़मीन में जो घास फूस चौपायों के लिए उगती थी वो इनके लिए फल फूल की जगह थी। ना इनकी ज़ौजा थी जो इन्हें दुनिया की झंझटों में मुब्तला करती और ना बाल बच्चे थे कि इनके लिए फ़िक्र व अंदों का सबब बनते और ना माल व मता था कि जो इनकी तवज्जो को मोड़ता और ना कोई तमा थी कि इन्हें रुसवा करती। इनकी सवारी इनके दोनों पाँव और खादम इनके दोनों हाथ थे। ये किनात, ज़ुहद और दुनिया से बेरग़बती का पहला नमूना आप पेश करते हैं जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया का। दूसरा नमूना आप कहते हैं कि दूसरी अगर मिसाल सुननी है तो आओ मूसा कलीमुल्लाह की सुनो। तीसरी आप मिसाल देते हैं कि जनाब तीसरी मिसाल लेनी है तो आओ मैं जनाब दाऊद का तुम्हें बताता हूँ। चौथी मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि अगर चाहो तो आओ फिर तुम्हें ईसा इब्ने मरियम का कुछ हाल बयान करूँ, अहवाल बयान करूँ। ये मिसालें दे के आप दुनिया से बेरग़बती के जो सुन्नत है अंबिया की और आइमा की उसकी तरफ हमें मुतवज्जे करते हैं कि दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। दुनिया में बक़दर ज़रूरत अपनी ज़िंदगी जो इज़्ज़त नफ्स के साथ गुज़र बसर हो जाए उसके लिए तगो-दो करो, तो ज़्यादा तगो-दो उस आखिरत के लिए करो कि जहाँ ना मौत है तो ना जहाँ से जान छूट सकती है तुम्हारी, और जो यहाँ से आगे भेजोगे उसको एज़ इट इज़ वहाँ पे पाओगे, बल्कि अल्लाह की रहमत से शफ़ाअत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बरकत से नेकियों में इजाफ़ा ही पाओगे, लेकिन गुनाह जो भेजोगे वो भी वहाँ पे एज़ इट इज़ पाओगे। उसके बारे में अल्लाह ताला कहता है कि जो तुम करते हो अपने हाथों से आगे भेजते हो वो देख लोगे। मैं ज़ालिम नहीं, यानी अल्लाह की ज़ात ज़ालिम नहीं है कि ज़बरदस्ती तुम्हें दोज़ख में ठोंसेगा, नहीं, अपने हाथों से कमाई मुसीबतें और शामत अमाल जो भेजोगे वो आगे देख लोगे। अच्छा जी, इसके बाद अब आ जाएं आखिरी हिस्सा, आखिरी पैराग्राफ, जिसमें एक दफ़ा फिर आपने मुखातब किया और आपने फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए जनाब ख़त्मी मरतबत आक़ाए दो जहाँ ख़ातिमुल अंबिया सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आप फ़ज़ाइल बयान करते हुए फरमाते हैं कि तुम अपने पाक व पकीज़ा नबी की पैरवी करो, चूँकि इनकी ज़ात इत्तबा करने वालों के लिए नमूना और सब्र करने वालों के लिए ढारस है, और इनकी पैरवी करने वाला और इनके नक्शे कदम पर चलने वाला ही अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। जी, मवद्दत और इश्क के नाम पर या आइली मदद को सुन्नत नबवी कहने वालों और बाज़ जगह पे मौला कायनात के मौज़ात को जनाब नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मौज़ात बढ़ा के पेश करने वालों और ढके छुपे लफ्ज़ों में जनाब सब इशारे कनाया हम आपके समझते हैं जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को सामने रख के, और बस अब बात कहने की नहीं है फिर कैमरों के सामने, इस तरह मुतवज्जे हो कि अल्लाह के नज़दीक वही महबूब है जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलता है। तो जब आपने कहा कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम उसी मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मवद्दत और जाली इश्क जो तुम उनसे करते हो उसके नाम पे तुम कुरान को नज़रअंदाज कर दो, कुरान को छोड़ दो, और जो चीज़ आपको सुन्नत और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर दूर तक ना मिले उसको अकीदे के उन्वान से, मवद्दत के उन्वान से अपने अपने अकीदों में, अपने अपने रोज़मर्रा के उसमें जगह दे दो। आगे फरमाते हैं कि जिन्होंने दुनिया को सिर्फ ज़रूरत भर चखा और इसे नज़र भर कर भी नहीं देखा, यानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़मत में बयान कर रहे हैं कि दुनिया को सिर्फ बक़दर ज़रूरत देखा और कभी नज़र भर कर ना देखा। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा शिकम तही में बसर करने वाले और सबसे ज़्यादा खाली पेट रहने वाले थे। कौन? बादज़ खुदाए बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, वो ज़ात जो बादज़ अल्लाह जिसकी बुलंदियों और रिफ़तों तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आक़ाए दो जहाँ वजह तख्लीक़ कायनात, सबसे ज़्यादा खाली पेट फाका रहने वाले थे। इनके सामने दुनिया की पेशकश की गई तो इन्होंने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया, और जब जान लिया कि अल्लाह ने एक चीज़ को बुरा जाना है तो आपने भी इसे फिर बुरा ही जाना। यानी ये मेयार है, ये वो तरबियत है। ये अभी इब्तिदाइया में यही गुफ्तगू हुई थी कि दुनिया बुरा जाने खैर है, चूल्हे में पड़े जाके ये दुनिया और दुनिया वाले। अल्लाह, रसूल और अहले बैत और कुरान किसी चीज़ को बुरा जानने और वो मैं अपना लूँ लोगों के खौफ से, लोगों के डर से कि लोग मुझे शीयत से निकाल देंगे। 10 दफ़ा ऐसी शीयत को मैं खुद तलाक दे देता हूँ कि जहाँ सुन्नत रसूल की मुखालफत हो, जहाँ कुरान की मुखालफत हो। लोग जो नाम देते हैं, जो नुमान देते हैं, जाएँ चूल्हे में पड़े जाके देते रहें। तो ये आपने फरमाया
कि जब जान लिया आपने कि अल्लाह ने एक चीज़ को बुरा जाना है, तो फिर इस चीज़ को आपने बुरा ही समझा, और अल्लाह ने एक चीज़ को हकीर समझा, तो आप सरकार ने भी इसे हकीर ही समझा, और अल्लाह ने एक चीज़ को पस्त करार दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे पस्त ही करार दिया। अगर हम में सिर्फ यही एक चीज़ हो कि हम इस शय को चाहने लगें कि जिसे अल्लाह रसूल बुरा समझते हैं और इस चीज़ को बुरा समझने लगें, जिसे वो हकीर समझते हैं इसको हकीर समझने लगें, तो अल्लाह की नाफरमानी और इसके हुक्म से सरताबी के लिए यही बहुत है। यानी मौला कायनात कहते हैं कि ओ बेशर्मो, हमारे नाम पे उदम मचाने वालों, अगर यही एक चीज़ पकड़ लो कि अल्लाह रसूल की नज़र में जो चीज़ बुरी है हमारी नज़र में भी वो बुरी है, जिसे अल्लाह रसूल ने हकीर जाना हम भी हकीर जानते हैं, तो यही एक चीज़ भी काफ़ी हो जाएगी, शाफ़ी हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा खुले अल्फाज मैं कहता हूँ नहीं निकलने दूंगा नहजुल बलागा से। दो चीज़ों पे इंशाल्लाह मजबूर कर दूंगा, या मानने पे या भागने पे। या हाथ उठा लोगे, कहोगे नहीं इस नहजुल बलागा से हम दस्तबरदार हैं। सैयद रज़ी शरीफ रहमुल्लाह ने खुद ही पता नहीं अपने नज़रियात नहजुल बलागा के, या मान जाओगे या भाग जाओगे। तीसरी राह इंशाल्लाह तुम्हें नहजुल बलागा तुमने कौम को पढ़ के कभी नहीं सुनाई, नाम बड़ा इस्तेमाल किया है, छाप छाप के पैसे वाह कमाए हैं, और पता है कि लोगों के पास इतने बड़े बड़े खुतबे पढ़ने का टाइम और बगैर मौलम के समझने का तुमने समझाया नहीं। चंद एक उलमाए हक, मैं फिर कह रहा हूँ उलमाए हक के हम नौकर हैं, उनको आप साइड पे कर दें, वो हमारी इस गुफ्तगू का मौजू ही नहीं होते, उन्हीं से तो सीखा हमने सारा कुछ। तो तुम लोग इंशाल्लाह टेंशन ना लो, तुम लोगों की जो सूफियत शेखियत और ये जो जोश मार रही है ना, ये तुम्हें मजबूर करेगी कि अब वक्त आ गया या नहजुल बलागा से हाथ उठा लो। तो यहाँ फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर यह हिदायत लिखी है तो फिर यहाँ मान जाओगे कि हमें कुरान, नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला इनसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा जी, फिर फरमाते हैं आका के फ़ज़ाइल बयान करते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठकर खाना खाते, गुलामों की तरह बैठते थे, अपने हाथ से जूती टांगते, अपने हाथों से कपड़ों में पैबंद लगाते, बेपलान की सवारी पर सवार होते, अपने पीछे किसी को बिठा भी लेते थे। घर के दरवाज़ा पर एक दफ़ा ऐसा पर्दा पड़ा था जिसमें कुछ तस्वीर थीं, तो आपने अपनी ज़वाज में से एक को मुखातिब करके फरमाया कि इसे मेरी नज़रों से हटा दो, जब मेरी नज़रें इस पर पड़ती हैं तो मुझे दुनिया और इसकी आराइशों की तरफ याद दिलाती हैं, इसे हटा दो। आपने दुनिया से दिल हटा लिया था और इसकी याद तक अपने नफ्स से मिटा डाली थी, और ये चाहते थे कि इसकी साजिदज नगाहों से पोशीदा रहे, ताकि ना इससे उम्दा उम्दा लिबास हासिल करें और ना ही इसे अपनी मंजिल ख्याल करें और ना इसमें ज़्यादा क़याम की आस लगाएं। इन्होंने इसका ख्याल नफ्स से निकाल दिया था और दिल से इसे हटा दिया था और निगाहों से इसे ओझल रखा था। यूं ही जो शख्स किसी शय को बुरा समझता है तो ना इसे देखना चाहता है, ना ही इसका जिक्र सुनना गवारा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदात और खसाइल में ऐसी चीज़ें हैं कि जो तुम्हें दुनिया के अयूब और कबाया का पता देंगी कि जब आप इस दुनिया में अपने ख़ास अफराद समेत भूखे रहा करते थे और बावजूद इंतहाई करीब कुर्ब मंजिलत के इसकी राइशें इनसे दूर रखी गई। चाहिए कि देखने वाला अकल की रोशनी में देखे कि अल्लाह ने इन्हें दुनिया ना देकर इनकी इज़्ज़त बढ़ाई है या इहानत की है। यानी ये जो हम दुनियावी चीज़ें ना मिलने पर कुड़ते हैं और दुनियावी चीज़ों को मेयार करार देते हैं कि जी फ़लाँ बड़ा, अल्लाह उससे बड़ा राज़ी है, अल्लाह ने उसको बड़ा घर दिया, बड़ी गाड़ी दी, अच्छा मोबाइल दिया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छे इसबाब दिए, तो ये चीज़ें मौला कहते हैं कि ये चीज़ें बेवकूफ़ों पहले देख लो कि ये अल्लाह ताला इज़्ज़त बढ़ाता है, दुनिया के फितनों में तुम्हें महफूज रखता है, तो ये इज़्ज़त बड़ी है या इहानत होती है। पहले ये तो सोच लो कि कितनी चीज़ों से महफूज हो जाते हो, एक गाड़ी से अगर महरूम हो तो कितने फितनों से भी महफूज हो। मतलब ये मिसालें दी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सामने रखकर। अगर कोई कहे कि इहानत की है तो इसने झूठ कहा और बहुत बड़ा बहतान बांधा, और अगर ये कहे कि इज़्ज़त बढ़ाई है तो इसे जान लेना चाहिए कि अल्लाह ने दूसरों की बेइज्जती जाहिर की, जबकि इन्हें दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा वसअत दे दी और इसका रुख अपने मुकर्रब तरीन बंदों से मोड़े रखा। पैरवी करने वाले को चाहिए कि इनकी पैरवी करे और इन्हीं के निशाने कदम पर चले और इन्हीं की मंजिल में आए, वरना हलाकत से महफूज नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ने इनको कुर्ब क़यामत की निशानी और जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला और अजाब से डराने वाला करार दिया है। दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे निकल खड़े हुए और आखिरत में सलामतियों के साथ पहुँच गए। आपने तामीर के लिए कभी पत्थर पर पत्थर नहीं रखा, यहाँ तक कि आखिरत की राह पर चल दिए और अल्लाह की तरफ बुलावा देने वाले की आवाज़ पर लब्बैक कही। अब जनाब आ जाएं कि मौला कायनात किस चीज़ पे फ़ख्र और शुक्र अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पे ये बड़ा अल्लाह का एहसान है। मौला अली जैसी हस्ती, मौला कायनात जैसी हस्ती, इस लफाज से जनाब मकाम और मंजिलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया को समझने की आपने कोशिश करनी है। फरमाते हैं कि अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि इसने हमें ऐसे पेशरो और पेशवा जैसी, यानी ऐसे इमाम और रहबर जैसी नेमत उज़्मा बख्शी कि जिनकी हम पैरवी करते हैं और कदम बा कदम चलते हैं। इन्हीं की पैरवी में खुदा की कसम मैंने अपनी इस कमीज़
में इतने पैबंद लगाए कि मुझे पैबंद लगाने वाले से शर्म आने लग पड़ी। पैरवी रसूल में उनको देखा, वो नमूना अमल था। उनको देख के अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने अपनी कमीज़ में इतने के पैबंद लगाए कि पैबंद लगाने वाले रफू घर को भी शर्म आने लग। और मुझसे कहने वाले ने कहा, एक कहने वाले ने कहा, यानी मौला कायनात फरमा रहे हैं कि एक कहने वाले ने मुझे कहा कि क्या आप इसे उतारेंगे नहीं? तो मैं, यानी कि बस कर दें, अब कितनी अब जगह ही नहीं रही टांके लगाने की, बस कर दें, उतार दें इसको। तो मैंने इसे कहा कि मेरी नज़रों से दूर हो कि सुबह के वक्त ही लोगों को रात के चलने की कदर होती है और वो इसकी मदाह करते हैं। हाँ, मोहतरम नाज़रीन व सामीन, नहजुल बलागा पढ़ी तो हुई है, पढ़ी ही नहीं हुई। खुदा के वास्ते पढ़ें, पढ़ें, पढ़ें। कुरान की आयात पढ़ें, तर्जुमा के साथ पढ़ें। बग़ैर तर्जुमा के नेकियां हासिल कर लेंगे, हिदायत से दूर रह जाएंगे। नहजुल बलागा पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ लो, आधा पढ़ लो, और खुदा के वास्ते आधा पैराग्राफ पढ़ लो। सहीफ़ा कामला की एक दुआ पढ़ लो, आधी दुआ पढ़ लो, पढ़ो, और फिर सवाल खड़े करो इन इमामा पोश शेखियों, गालियों और सूफ़ियों के नुमाइंदों से कि जिन्होंने आज तक तुम्हें शीयत के म्यार, कड़े, कांटे, जुल्फ़ें, या इल्मी मदद, धागे, दरबार, जनाब खूनी मातम और ये चीज़ें बताई हैं। और देखो तो सही, सोचो तो सही, समझो तो सही कि अली किस तरफ तुम्हें लेके जा रहा है। अली जैसा इमाम और ये पेशवा जो नाम नहाद पेशवा हैं, जो नाम नहाद दुनियावी रग़बतों में लुथड़े हुए, किस मुंह से आके बताते हैं कि अली तो जनाब सूखी रोटी पानी में भिगो के खाते थे। खुदा के वास्ते इनसे ज़ाहिर बुरात करें, इनसे अपनी जान छुड़ाएं, कुरान नहजुल बलागा की तरफ अपना राब्ता बढ़ाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।